तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ स्नेहा और आज हम इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, इंटरव्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर किस टाइप से देना चाहिए, आज हम वो सारी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनली जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और उन क्वेश्चन को हमें कैसे आंसर करना चाहिए आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो आप की आवाज़ में कॉन्फिडेंस हो और प्लस कॉन्फिडेंस के साथ एक काल्मनेस भी हो। ठीक है, आप ऐसा ना दिखे, आप एरोगेंस साउंड ना करें और आपकी वॉइस थोड़ी काम रहे और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जनरली यही पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टाइप में, प्लीज़ टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में हमें थोड़ी सी बातें बताइए। कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड रोल इन द कंपनी। और ये इंट्रोडक्शन को ही इन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए और आपका हमारी कंपनी में कैसे रोल हो सकता है, या आप कंपनी में किस रोल पे वर्क करती थी, आप उसका हमें आंसर दीजिए। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, कैन यू ब्रीफली टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कि आप ब्रीफली अपने बारे में हमें बताइए। तो या फिर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये ऐसे ही जनरली इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर आपने कैसे देना है, फर्स्ट आपने बताना है, आप जैसे मेनली जो इंटरव्यूज़ होता है वो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में हो रहे होते हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून वाले टेक्स्ट यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको अपना नाम बताना है, आई एम डैश, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, आई एम स्नेहा कुमारी, आई रिसेंटली वर्कड एट डैश कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, फॉर डैश ईयर्स, जितने भी साल से आपने वहाँ पे काम किया है, एज अ डैश, जो जिस भी रोल पे काम किया है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम ऋषभ, आई रिसेंटली वर्कड एट गूगल फॉर 2 years एज अ मैनेजर, या फिर डायरेक्टर या एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो आप टीचर हो और आपको टीचर का इंटरव्यू देने जाना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, आई एम वट एवर योर नेम इज़, आई रिसेंटली वर्कड एट डैश यूनिवर्सिटी और डैश स्कूल फॉर डैश ईयर्स एज अ बायोलॉजी टीचर, या फिर जो भी टीचर आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा आपने कैसे इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, कि आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। फर्स्ट क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, या फिर वो इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, कि आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी। ठीक है, चलिए, बिकॉज इट परफेक्टली मैचेस माई स्किल, पैशन एंड करियर गोल, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसमें आपने क्या सेंटेंस यूज़ किया है कि ये जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं वो परफेक्टली मैच करता है आपकी स्किल्स को, आपके पैशन को और आपका जो भी करियर गोल है। आई लीव माई प्रीवियस जॉब, ये सेकंड का आंसर है इसका। आई लीव माई प्रीवियस जॉब एज आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो प्रोफेशनली, मैंने अपनी पिछली जॉब इसे छोड़ी ताकि मैं और नए चैलेंजेस अपनी लाइफ में टैकल कर सकूँ, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को मैं इनवाइट कर सकूँ और प्रोफेशनली मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन वो आपके सर्टिफिकेशंस, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सर्टिफिकेशन के ऊपर, सर्टिफिकेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। चलिए, तो डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन और स्पेशल ट्रेनिंग रिलेवेंट टू दिस रोल, कैन यू टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोनों ही इन्होंने क्वालिफिकेशन के पूछे हैं कि आप अपनी सर्टिफिकेशन बताइए, ठीक है, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग आपने करी है तो वो बताइए, और या फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कैसे देना है, येस आई हैव कंप्लीटेड, जो भी आपने कोर्स किया होगा, विच हेल्प्ड माई गेन एक्सपर्टाइज इन डैश स्किल। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ, येस आई हैव कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग विच हेल्प्ड मी गेन एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन लिख सकते हो, या फिर प्रोफेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एनालिटिक्स, या फिर टीम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, और अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसको मैं आपके दो एग्जाम्पल्स दोबारा से एक बार रीड कर देती हूँ। येस आई हैव कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग विच हेल्प्ड मी गेन एक्सपर्टाइज इन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एनालिटिक्स, या इसको आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं, येस आई हैव कंप्लीटेड अ प्रोफेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच हेल्प्ड मी गेन एक्सपर्टाइज इन
टीम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव, ये आपकी स्किल हो गई, ठीक है। अब ये सेकंड वाला है, आई हैव कंप्लीटेड डैश डिग्री इन डैश सब्जेक्ट फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, कि मैंने ये वाली डिग्री कंप्लीट करी है इस सब्जेक्ट में इस यूनिवर्सिटी से। ये तो बहुत ही सिंपल आपका सेंटेंस है। आई हैव कंप्लीटेड लाइक BSc इन केमिस्ट्री, सब्जेक्ट हो गया आपका केमिस्ट्री। आई हैव कंप्लीटेड BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब, कि आप अपने लास्ट जॉब के आपको क्या चीज़ें पसंद आती थी। कैन यू डिस्क्राइब योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, आपने अपना पिछला जॉब क्यों छोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, आई एन्जॉयड वर्किंग क्लोजली विद माई टीम, मैं अपनी टीम के साथ इन्जॉय करता था वर्क करने में। आई ऑल्सो लाइक द चांस टू लर्न न्यू थिंग्स, आई वर्क एट डैश कंपनी एंड आई सक्सेसफुली अचीवमेंट रिजल्ट, आपके जो भी अचीवमेंट है जो आपने पिछली कंपनी में अचीव किया है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, और इसके अलावा भी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको बतानी है। आपको ऑनेस्ट आंसर देना होता है इंटरव्यू में, आप झूठ अवॉइड करेंगे तो ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है, आई एम वेरी गुड एट पेइंग अटेंशन टू डिटेल एंड आई एम रिलायबल, इफ़ आई प्रॉमिस टू डू समथिंग आई विल ऑलवेज फिनिश इट ऑन टाइम। दैट इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस। आप लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ इसमें ये सारी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से निभा लेते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेके, लीडरशिप अच्छी है आपकी, क्रिएटिव है आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, टेकिंग इनिशिएटिव, आगे स्टेप लेने में कभी भी आप झिझकते नहीं हैं, एंथुजियाज्म है, डिटर्मिनेशन आपकी अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड है, टीम वर्क ढंग से कर लेता है, टीम के साथ कॉपरेट करना आता है आपको, और पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये तो मेन है। और जब भी आप स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसी स्ट्रेंथ चूज़ करनी है जो उस जॉब में काम आएगी, ठीक है। आपको एक जेन्युइन आंसर देना है। आपको जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, ये सब आप अवॉइड कीजिए तो आपके लिए सही रहेगा। और आप जो भी स्ट्रेंथ बता रहे हो उसके साथ एग्जाम्पल्स ऐड करने का ट्राई कीजिए, और कॉन्फिडेंट रहिए जब भी आप स्ट्रेंथ बताएं या पूरा इंटरव्यू दिए। आप जब देंगे तो कॉन्फिडेंस आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, बट कॉन्फिडेंट के साथ आप काम भी रहिए और हम्बल भी रहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। तो आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी, टेकिंग on more responsibilities and contributing to its सक्सेस। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करने हैं ऐसे आंसर्स जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो। जैसे आपको ये नहीं बोलना है कि आई वांट टू बी द CEO इन 2 years, नेक्स्ट 2 years, कि मैं CEO ही बन जाना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 years में। ऐसे आंसर्स अवॉइड करने हैं आपको। इनकी जगह आपको अचीवेबल ग्रोथ, जो आप लिटरली इन रियलिटी आप जिन ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट पे बात करनी है आपको, या आप आगे जाकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेना चाहते हैं, या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आप लीड करना चाहते हैं, आपको ऐसी बातें उसमें बोलनी है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये हर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता ही है, वो आपसे सैलरी पूछते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, आई एम ओपन टू अ फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन माई स्किल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रोल। जब भी आप सैलरी के बारे में बात करेंगे, आपको अपने आप को अंडर सेल नहीं देना है, ऐसी सैलरी भी नहीं बतानी जो बहुत ही कम हो, बट ऑल्सो डोंट कॉन्फिडेंट में आके ओवर प्राइस मत बता देना कि कुछ ज़्यादा ही सैलरी बता रहे हो, ठीक है। जब भी आपसे सैलरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको डोंट आंसर टू अर्ली, हमेशा बहुत जल्दी में आंसर नहीं देना, थोड़ा टाइम लीजिए ताकि जो इंटरव्यूअर है सामने से ही बोल दे कि ये सैलरी, ठीक है। और हमेशा अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल को लेके आपने सैलरी बतानी है। जैसे आई बिलीव अ फेयर रेंज वुड बी XYZ, जो भी आपकी रेंज है वैसे आपने बता देनी है, ठीक है। तो आई एम ओपन टू अ फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन माई स्किल, मैं अपने स्किल्स के बेसिस पे मुझे जो फेयर लगता है आपने वहाँ बताना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन कुड यू
स्टार्ट वर्किंग हेयर, कि आप यहाँ पे कब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कोई अनरियलिस्टिक डेट नहीं देनी है, या बहुत जल्दी की डेट मत दे दीजिएगा जिस पे आप वहाँ पे जा ही ना पाएँ, ठीक है। आपको वही डेट देनी है जब आप वहाँ पे जा पाएंगे। तो आई एम रेडी टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, मैं इमीडिएटली आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहूँगा। आफ्टर डैश पीरियड फ्रॉम माई करंट एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर से जब मुझे वो मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तब मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन भी डन हो गया हमारा। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 और 10 ये लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन है वीडियो के। इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। कुछ स्टार पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। जनरली वो आपसे आपकी वीकनेस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? आपसे आपकी वीकनेस पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं बोलना कि आपकी कोई वीकनेस नहीं है। इफ़ ही इज़ आस्किंग अबाउट योर वीकनेस, तो आपको कोई रियल वीकनेस बतानी है। जो भी आपकी रियल वीकनेस है, सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो बताने से घबराने नहीं है। आपने अपनी रियल वीकनेस बतानी है, और आपको स्टेप्स भी बताने हैं जो आपने लिए होंगे वीकनेस अपनी इम्प्रूव करने के लिए। और जब भी आप वीकनेस या फिर पूरा इंटरव्यू जब भी आप दे रहे हो, हमेशा उन सबको प्रोफेशनल रखिए, नॉट पर्सनल। कीप इट प्रोफेशनल, नॉट पर्सनल, एंड टर्न इट इनटू पॉजिटिव। बी कंसाइज एंड कॉन्फिडेंट। ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, कंसाइज वे में आंसर दीजिए और कॉन्फिडेंटली आप आंसर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके ड्रेस से पता चलता है। तो आपको हमेशा ड्रेस कैसी करनी है, प्रोफेशनली करनी है। जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट का इंटरव्यू है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कीजिए, टीचर का इंटरव्यू है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कीजिए। हाइजीन आपको पूरी मेंटेन रखनी है, प्रॉपर आपके बाल, हाथ, पैर, नाखून, सब चीज़ अच्छे से हाइजीनिक लगने चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए दैट यू आर अ हाइजीनिक पर्सन। उसके बाद जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर पहले आपने रिसर्च कर लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च करी ही नहीं है कंपनी के ऊपर और आप इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं। अंडरस्टैंड द जॉब। जो भी आप जिस भी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे जिस जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो देखिए। जब आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उनका कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब समझिए। एंड कॉमन क्वेश्चन जो भी इंटरव्यूअर पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइएगा, जो मैंने आपको ये बता दी। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, मेनली तो इन्हीं में से आते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। आपको इंटरव्यूअर से आई कॉन्टैक्ट करके बात करनी है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, और हल्की सी स्माइल रखनी है। और जब भी आप इंटरव्यू के पास जाए तो आपको एक फर्म हैंडशेक ज़रूर करना है। जब आप बैठे सीट पे तो आपको सिट अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है। और नर्वस कम होना है, नर्वस अवॉइड, मतलब नर्वस क्यों होना है, आपने कॉन्फिडेंट रहिएगा तभी उसको आप पे बिलीव होगा। अदरवाइज़ आप नर्वस होंगे तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टे काल्म और बी ऑनेस्ट। हमेशा ऑनेस्टी से ही बात करनी है, कोई झूठ सच नहीं बोलना है इंटरव्यू में, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा, गारंटी है हमारी। उसके बाद चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। अब इंटरव्यू आपसे लास्ट में ज़रूर पूछता है कि आपके कोई क्वेश्चन है हमसे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ऑफकोर्स 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं सबके, तो येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, या फिर वहाँ के वर्क के बारे में, कि अगर मैं यहाँ पे मेरी जॉब लग जाती है तो मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा, क्या वर्क रहेगा, हॉलीडेज, सैलरी, जो भी आपका मन होगा आप उनसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड कॉन्टैक्ट योर सून। वो आपसे ही बोलेंगे। आपने भी इसका रिप्लाई कैसे बोलना है, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।